स्वागत करते हैं आपको अपने प्यारे से चैनल AK स्टडी बंगाला में। बच्चों, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है और उनके बारे में कुछ और जानकारी ली थी। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमारा जो होगा उसका मेन हेडिंग है मात्रक के बारे में। ठीक है बच्चों, जो मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मात्रक क्या होता है और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं और आखिर मात्रक का उपयोग यानी कि मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, इसको जानते हैं। सबसे पहले हमको जानना है बच्चों मात्रक क्या होता है। तो बच्चों, मात्रक को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा आप एक परिभाषा याद रख सकते हैं कि ऐसा मानक जिसका उपयोग हम लोग भौतिक राशियों को मापने के लिए करते हैं। ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशियों को मापने के लिए किया था, मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मात्रक जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला आता है मूल मात्रक, दूसरा आता है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा आता है सहायक मात्रक। ठीक है बच्चों, मूल मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, सहायक मात्रक क्या होता है, इसको हम परिभाषित करते हैं। बच्चों, मूल मात्रक क्या होता है। बच्चों, ऐसा मानक जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र होती है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि वैसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती है उसको हम लोग कहते हैं मूल राशियां। तो ठीक इसी प्रकार ऐसा मानक जो अपने आप में स्वतंत्र रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक बच्चों, ये जो होते हैं मूल मात्रक ये 7 प्रकार होते हैं। जिस प्रकार भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती है, ठीक उसी प्रकार मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला आता है व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि आप लोग इसको ऐसे व्युत्पन्न राशियों से याद रख सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो वैसा मानक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। और सहायक मात्रक क्या होता है, तो इसके बारे में चर्चा में बताएंगे कि सहायक मात्रक क्या होता है और सहायक मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। बच्चों, जब ऐसा होगा ना कि जब मूल मात्रक के आविष्कार हो चुका था तो इस दौरान कुछ ऐसे भी मात्रक पाया गया, ऐसा भी मानक पाया गया जो अपने आप में स्वतंत्र था, तो इसको हम लोग दिए सहायक मात्रक में। बच्चों, ये 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है रेडियन और दूसरा होता है अस्टीरेडियन। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं कि मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसको एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। बच्चों, ये मान लीजिए कि हमारा प्यारा देश भारत है और एक तरफ है अमेरिका, अब भारत के लोगों की भाषा अलग है, उनका माप तौल अलग है और अमेरिका के लोगों की माप तौल अलग है। मान लीजिए कि भारत के लोग क्या बोलते हैं, अपने गांव के लोग, गांव में देखा होगा कि लोग क्या कहते हैं 250 ग्राम, यानी कि उसको कहते हैं पावर। ठीक है, पाव चलता है। लेकिन अमेरिका में अगर बात किया जाए तो अमेरिका में चलती है पाउंड। क्या चलती है बच्चों, पाउंड चलती है। यहाँ पर था पाव और यहाँ पर क्या था, पाउंड। अब मान लीजिए कि अब व्यापार तो होता है, सबको पता है कि एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है। मान लीजिए कि भारत के लोग गए अमेरिका और अमेरिका के लोग आए भारत। अब भारत के लोग जाकर अमेरिका की दुकानों में कहेंगे कि मुझे क्या चाहिए, एक पाव इडली चाहिए, तो वो पाव समझ नहीं पाएंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर अमेरिका के आदमी भारत में आएंगे, वो कहेंगे कि हमको 1 पाउंड इडली चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला कि व्हाट इज पाउंड, पाउंड क्या होता है, और वहां के लोगों को पता नहीं चला कि पाव क्या होता है। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए सन 1971 ईस्वी में 1971 में मापन का क्या हुआ, एक सम्मेलन बुलाया गया और इसमें अलग अलग राशियों की मात्रक को फिक्स कर दिया गया कि हाँ ये मात्रक इसके लिए है, ये मात्रक इसके लिए है। आप कहीं भी जाइए, आप यहाँ से भारत से होकर या फिर इंग्लैंड चला जाइए, अगर आप ये कि मुझे 1 kg
चीनी चाहिए तो वहाँ पर 1 kg ही चीनी मिलेगा। ठीक है, ये तो समझ गए कि मूल मात्रक की आवश्यकता क्या कर सकते हैं, मूल मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में देखते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और सहायक मात्रक। तो बच्चों आप देखते हैं मूल राशियां, मूल मात्रक और इनके संकेत के बारे में। बच्चों सबको पता है कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती है। पहली होती है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है विद्युत धारा, पांचवा होता है ताप, छठा होता है ज्योति तीव्रता और सातवां होता है पदार्थ का द्रव्यमान। ये सीक्वेंस अलग भी हो सकते हैं, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों जानते हैं कि लंबाई का मूल मात्रक यानी कि SI मात्रक क्या है। SI मात्रक, तो जो लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसका संकेत होता है स्मॉल m। ठीक, दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है वो 1 किलोग्राम, इसको केजी में केजी डिनोट करते हैं। ठीक, अगला है बच्चों समय। बच्चों समय को हम लोग सेकेंड और इसका संकेत होता है S या फिर सेक। चौथा है विद्युत धारा। बच्चों विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर, जिसको कैपिटल A से सूचित करते हैं। ठीक, पांचवा नंबर है ताप, और ताप का जो SI मात्रक या फिर मूल मात्रक है वह है केल्विन, और संकेत क्या होता है तो के। बच्चों छठा नंबर है ज्योति तीव्रता। बच्चों ज्योति तीव्रता का SI मात्रक यानी कि मूल मात्रक होता है कैंडेला, जिसको सूचित करते हैं सीडी से। और बच्चों लास्ट है पदार्थ का द्रव्यमान, जिसका मूल मात्रक होता है मोल, जिसको सूचित करते हैं MOL या फिर कैपिटल M से। अब बच्चों जानते हैं कि व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। बच्चों सबको पता है कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है, तो वैसी राशि है जो मूल राशियों पर निर्भर करती है या फिर मूल राशियों से उत्पन्न होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। बच्चों एक सिंपल से एग्जांपल देखिए, चाल का। बच्चों चाल का मात्रक क्या, चाल का परिभाषा क्या होता है, तो प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी कि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है बच्चों, दूरी बट्टा समय। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं जो चाल है, दूरी क्या होता है, तो दूरी बेसिकली एक लंबाई होता है और समय तो समय है। देखिए यहाँ पे ये जो चाल है ये किस पर निर्भर करती है, लंबाई और समय पर। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई होता है मीटर, पर मतलब पर है, और समय का होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक। तो जो सहायक राशि और सहायक मात्रक दो प्रकार होते हैं। सहायक राशि होती है, एक होता है समतल कोण, और दूसरा होता है घन कोण, घन। और जो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मन लगा पढ़िए, ध्यान